ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। ये उस टाइम पे भीख थोड़ी मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, हक चाहिए हमें, न्याय चाहिए। फैमिली पूरी एक तरीके से टूट चुकी है। बहुत दुखद है कि इंसाफ के लिए उनके परिवार को आज रोड पर बैठना पड़ रहा है। कहीं से कोई उम्मीद नहीं जाग रही है। जब सरकार को वोट चाहिए तो सरकार हमारे घरों के अंदर तक आती है, हाथ जोड़ कर आती है। और आज उस बच्चे के घर में जो है सरकार नहीं गई है। कहाँ गई है रेखा गुप्ता? भी जनकपुरी, रोहिणी, बवाना आए दिन मतलब आप देखेंगे इस तरीके की हत्याएं प्रशासन के माध्यम से की जा रही हो। ये एक सरकारी लापरवाही थी जिसके कारण उस कमल ध्यानी की मौत हुई। काश अगर यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड अगर पहले से बैरिकेड लगाता तो शायद आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते। दिल्ली जल बोर्ड की एक घोर लापरवाही है। एक परिवार जिसका एक जवान लड़का एक प्रशासन के माध्यम से इसकी हत्या की गई और वो न्याय के लिए उसको सड़क पे बैठना पड़ रहा है। ऐसी सरकार, तीनों जगह उनकी सरकार होने के बाद भी इस तरीके से वो परिवार को इस रोड पे उन्होंने छोड़ दिया, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। जितनी जल्दी इन्होंने इस बैरिकेड को लगाने में अपनी तेजी दिखाई, अगर ये हादसा से पहले अगर यहाँ पे इस बैरिकेड करते तो शायद कमल की जान बचाई जा सकती थी। जो जल बोर्ड है उसको जो है दोषियों को दंड दिया जाए और उसके ऊपर हमारे बच्चे को जो है गवर्नमेंट सर्विस दी जाए, अब बाकी जो है वो करा जाए। ऐसे लगा रखा इन्होंने जैसे आतंकवादियों को घेर रखा हो इन्होंने। क्या मतलब क्या बनता है ये सब क्या चीज है? इस तरह से सही नहीं है। ये बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को और सरकार को यहाँ आना पड़ेगा। आज इस सरकार को 1 साल हो चुका है दिल्ली के अंदर, पर इनके पास एक भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया हो। हाँ, दिल्ली वालों की मौत का कारण जो है वो ये सरकार जरूर बन चुकी है। हमारे परिवार की मांग है, जो छोटा भाई है उसे एक सरकारी नौकरी दी जाए, प्लस जो कॉम्पेंसेशन बनता है परिवार को वो दिया जाए, क्योंकि एक बेटा खोया है 25 साल का। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जनकपुरी क्षेत्र में है। कुछ समय पहले हमने आपको इसी जगह से, मेरे पीछे आप देखेंगे वो स्पॉट आपको दिखाई देगा, जहां पर कुछ समय पहले कमल ध्यानी जो 25 वर्षीय बालक था, उसकी इस गड्ढे में प्रशासन की लापरवाही के कारण बाइक गिर जाने के कारण उस बच्चे की मौत हो गई थी। कई घंटों के बाद पुलिस प्रशासन परिवार की हेल्प कर पाया था। आज यहाँ पर लगभग 10 दिन हो चुके हैं। परिवार पिछले 10 दिन से लगातार तमाम स्तरों पर न्याय मांग रहा है, लेकिन उसके बावजूद उस परिवार की सुनी नहीं जा रही है। तमाम तरह की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उसमें भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार एक मजदूर को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम तरह की बातें आ रही हैं। उससे पहले मैं आपको इस जगह पर आज पहुंचा हूं और आज मैं आपको बड़ी संख्या में दिखाऊंगा कि किस प्रकार लोग यहां पर इकट्ठे होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको तमाम दल बल के साथ रोका जा रहा है। आप देखेंगे, मेरे पीछे कैमरा दिखाएंगे तो लगभग 1 किलोमीटर का एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है पुलिस प्रशासन की ओर से, और चारों ओर, एक नहीं चारों ओर देखेंगे आप, हर जगह आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के। आप इधर देखेंगे तो इधर से भी 1 किलोमीटर एरिया कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। इधर आप दिखाएंगे तो इधर भी लगभग 1 किलोमीटर 500 मीटर के आसपास का जो एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया कि जिससे कि किसी भी प्रकार से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर ना आ पाएँ, उस बच्चे के लिए न्याय ना मांग पाएँ। इस तरीके से परिवार जो है आरोप लगा रहे हैं। अब मेरे साथ परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं, उनके पिता वो मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम पार्टियों से कुछ नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। और आप समझिए किस प्रकार लोग पुलिस प्रशासन से आज भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो उनका वास्तविक हक है वो भी नहीं दिया जा रहा है। सर, तमाम लोगों पर आपने बाइट दी, लगातार आप चर्चाओं में हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। आज 10वां दिन है, क्या अपडेट्स है आपके पास? क्या कुछ आपको मिल पाया न्याय प्रशासन की तौर से, सरकार की तौर से क्या सपोर्ट मिल पाया? दुर्भाग्य हमारा, किस तरह से हमें धरने में बैठना पड़ रहा है। धरना भी नहीं दे रहे, हम मांग कर रहे हैं, शांति की मांग कर रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए हमें, न्याय चाहिए बस। और कुछ इसमें बोला गया है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, सब उसको कोई मतलब नहीं उनका, वो सब दिखावा मात्र है। वो असली दोषी नहीं है। किसको दोषी मानते हैं आप? सीधे तौर पर दिल्ली जल बोर्ड है, उसके अंदर जितने अनुयायी हैं, जो भी काम करने वाले, उन सबका दोष है इसमें। बिल्कुल। तो उनके ऊपर, किसी के ऊपर कार्रवाई तो हुई नहीं है कुछ? अब क्या बोल सकते हैं। आपके जो दूसरे लड़के हैं, उन्होंने बयान दिया था कि लगभग 8 पुलिस थानों में आप घूम रहे थे लगातार, तो उसमें से किसी भी थाने के किसी भी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई? मैं कुछ नहीं कह सकता इस चीज़ के बारे में। आपको पता सरकारी तंत्र कैसा है। क्या क्या आपकी मुख्य आप लोगों की डिमांड्स हैं? क्या क्या आप लोग? डिमांड कुछ नहीं चाहिए हमें, मांग चाहिए, न्याय चाहिए बस, और कुछ डिमांड हमें, डिमांड भीख थोड़ी मांग रहे हैं। डिमांड जो जल बोर्ड है उसको जो है दोषियों को दंड दिया जाए,
और उसके ऊपर हमारे बच्चे को जो है गवर्नमेंट सर्विस दी जाए, अब बाकी जो उसे है वो करा जाए। हम भीख नहीं मांग रहे, हक चाहिए, हमें न्याय चाहिए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी कमल ध्यानी है और मैं एक संगठन है हमारा महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन दिल्ली का, पहाड़ के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। और ये बेटा है मेरा, बड़े भाई है मेरे नरेश चंद ध्यानी जी। और बड़े दुर्भाग्य तैयारियां मैं देख रहा हूं पुलिस प्रशासन की, आप गुस्से भी हुए थे कि भाई हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है, हमारे लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। आप देखिए, आप जाके एक बारी जरा कैमरा घुमा के आइए, इतने सारे लोग बाहर खड़े हैं, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा, रोका जा रहा है। भाई क्यों ऐसी, क्या मतलब क्या तानाशाही है? क्या 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 डर, क्यों डर रही है सरकार? हम लोग हैं भाई, हमने वोट किया है भाजपा को, और आज हमारे ही प्रति ऐसा रवैया, तो भाजपा को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है। हम सहेंगे नहीं इस बात को, स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। आपको उम्मीद नहीं है क्या त्रिपुरा इंजन की सरकार से? बिल्कुल नहीं है। इससे तो पहले ही मैं समझता हूँ केजरीवाल सरकार बहुत अच्छी थी, कम से कम इतनी संवेदनशील तो थी कि लोगों को उसी वक्त त्वरित सहायता मिलती थी किसी भी रूप में, जबकि उनके पास ना पुलिस है। आज इनके पास पुलिस है, पुलिस घुमा ले, ऐसे लगा रखा इन्होंने जैसे आतंकवादियों को घेर रखा हो इन्होंने। क्या मतलब क्या क्या बनता है ये सब क्या चीज है? इस तरह से सही नहीं है। ये बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को, और सरकार को यहाँ आना पड़ेगा अगर सरकार ये चाहती है। देखिए, पहले भी कहा, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है उत्तराखंड की। अगर इस तरह आप उत्तराखंड के लोगों के प्रति असंवेदनशील होंगे तो ये ठीक नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पर लीडर हैं, कुछ समय पहले भी वो आए हुए हैं। सर आज भी आप यहाँ पर आए हैं, आपके लीडर भी यहाँ पर आए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उस दिन हिरासत में ले लिया गया था। आज जब यहाँ पर आए हैं तो किस तरह की आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है? देखिए, अभी जब मैं आया तो मुझे भी पुलिस के माध्यम से रोकने की कोशिश की गई है, और मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं प्रोटेस्ट पे जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे यहाँ कोई रिलेटिव रहता है, इसलिए उनके पास जा रहा हूँ, पर रोकने की उनकी कोशिश की जा रही है, लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। और बहुत बड़ा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, त्रिपुरा इंजन सरकार का। दिल्ली एक देश की राजधानी है, और उस राजधानी के अंदर आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं, ऐसी प्रशासन के माध्यम से जो हत्या हो रही है, उसके ऊपर बहुत बड़ी एक लापरवाही भारतीय जनता पार्टी की त्रिपुरा इंजन सरकार की देखने को मिल रही है। नोएडा के अंदर हाल ही के अंदर एक हत्या हुई थी, और फिर जनकपुरी, रोहिणी, बवाना, आए दिन मतलब आप देखेंगे इस तरीके की हत्याएं प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। और मुझे लगता है कि सरकार को इससे बड़ी दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी कि एक परिवार जिसका एक जवान लड़का एक प्रशासन के माध्यम से इसकी हत्या की गई, और वो न्याय के लिए उसको सड़क पे बैठना पड़ रहा है। ऐसी सरकार, तीनों जगह उनकी सरकार होने के बाद भी इस तरीके से वो परिवार को इस रोड पे उन्होंने छोड़ दिया, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए, और काम करने के बाद यहाँ पर जो परिवार जो जायज भीख नहीं मांगने के लिए बैठा हुआ, जायज मांग जो उनकी है वो उनको पूरी करनी चाहिए, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं भी एक आम नागरिक के तौर पर यहाँ पर आया हूँ, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, यहाँ पर आम आदमी नागरिक होने के नाते यहाँ पर पूरे सहयोग के साथ परिवार के साथ खड़ा हुआ है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और इस पूरी केस को जो देखरेख कर रही हैं एडवोकेट, वो हमारे साथ मौजूद हैं अभी। वो आपको तकनीकी पहलुओं को उस पर नज़र डालेंगे कि आखिरकार वास्तविक रूप में क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, और वास्तविक रूप में सरकार ने क्या क्या कार्रवाई की है। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका, और इस केस को कितने दिन हुए हैं, क्या क्या आप अब तक अपडेट है आपके पास? मेरा नाम आस्था चतुर्वेदी है, मैं द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। इस केस को अभी तक 10 से 11 दिन हो गए हैं। 5 तारीख का इंसिडेंट है, आज 15 तारीख है, तो आप ऐसे ही लगा लें 10 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। कल जो हमारा जो लड़का गया है कमल ध्यानी, उसी के परिवार के लिए भी बता दूं मैं, कल उसकी 13वीं है। अब तक सरकार ने उसके लिए क्या किया? कल जो वैसे ही उसके फादर इतने दुखी हैं, फैमिली पूरी एक तरीके से टूट चुकी है। सरकार ने अब तक उनके मतलब या तो भाई कुछ एक्शन लिया हो प्रशासन के खिलाफ, या जिसकी लापरवाही से चीज़ें हुई हैं उनके खिलाफ, अब तक तो उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। प्लस उनके जो गिरफ्तारियां की गई थी उसमें जो कंट्रोवर्सी आई कि एक मजदूर को उठा लिया, एक किसी ऐसे सब कंडक्टर को उठा लिया, तो क्या वो असली रिस्पॉन्सिबल थे या कोई और रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, रिस्पॉन्सिबल की बात है तो इसमें वो तो है ही, हम निर्दोष तो उन्हें भी नहीं बोलेंगे, दोषी तो वो भी हैं। प्लस जो 2 अक्यूज्ड और हैं इसमें, कविश गुप्ता, हिमांशु गुप्ता,
जिन्हें आप बता रहे हैं कि इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल में मिल चुकी है, उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन दी है ऑनरेबल कोर्ट ने। इंटरिम प्रोटेक्शन की जो क्या कहते हैं कंडीशंस हैं वो ये है, इंटरिम प्रोटेक्शन उन्हें इस बेसिस पे मिली है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करोगे। वेडनेसडे को 10 Feb को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। अब ये दोनों कौन है? ये अधिकारी हैं जल बोर्ड के या क्या है? नहीं, हिमांशु गुप्ता एंड कविश गुप्ता ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। मेन जो है इसमें ये कॉन्ट्रैक्टर हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति है, योगेश जो है वो लेबर है, जो कि यहाँ पर था उस समय जब इंसिडेंट हुआ है। उसकी झोपड़ी जो भी था, झुग्गी वगैरह, वो यहाँ पर थी उस समय। कि परिवार के वकील हैं आप, जी। तो उस परिवार के उम्मीद के मुताबिक क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, परिवार के अभी तक सरकारी उससे तो हमें नहीं लगता कि कोई कार्रवाई हुई है। बाकी जो हमारे कोर्ट ने जो की है, जो अभी हमने कानूनी उससे प्रक्रिया से जो किया है, वो ये है कि जो राजेश प्रजापति था उसकी बेल डिसमिस कराई है। हाँ, उसकी जो बेल थी अभी आई थिंक 13th को, हाँ 13th को उसकी बेल नहीं 12 को हमने उसकी बेल डिसमिस कराई है। आपको रोकना चाहूँगा, क्या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे केस में नहीं बनती है? ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है उनकी भी। अगर जल बोर्ड का काम हो रहा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी बनती है। पार्टी तो वो भी बनेंगे भाई, उनकी निगरानी में सारी चीज़ें हो रही हैं। डायरेक्शंस कहीं ना कहीं उन्हें भी मतलब उनसे आ रही है। देखिए, अब आगे जैसे जैसे चीज़ें होंगी हम उन्हें भी पार्टी बनाएंगे जी। और ये जो परिवार के कुछ जो लोग हैं समाज के, वो ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें, या किसी को परिवार में नौकरी, इस तरह की कुछ चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएं। तो क्या इन चीज़ों को लेकर आपको लग रहा है कि कोर्ट के माध्यम से कोई इस तरह का आदेश आ सकता है, या सिर्फ इसको एक क्रिमिनल केस की तरह देखा जाए? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ये मेरी फर्स्ट डे से डिमांड है। हमारे परिवार की मांग है, जो छोटा भाई है उसे एक सरकारी नौकरी दी जाए, प्लस जो कॉम्पेंसेशन बनता है परिवार को वो दिया जाए। क्योंकि एक बेटा खोया है 25 साल का, कोई उसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो हम नहीं जानते कि वो 25 आगे जाकर के अपनी लाइफ में क्या मतलब अच्छे से अच्छा कर सकता था। तो ये एक सरकार की भी वो है। और प्लस जो हम हाई कोर्ट में रिट लगाएंगे उसमें हम पूरी तरीके से मांग करेंगे कि भाई हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जाए, और ये कराया भी जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आपको लग रहा है कि सरकार अगर सपोर्ट ना करे तो कोर्ट के माध्यम से परिवार को न्याय मिलेगा? बिल्कुल, कोर्ट के माध्यम से हम पूरी कानूनी रूप से लड़ाई करेंगे, उसमें चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है, न्याय भी मिलेगा और जो हमारी मांग है वो भी पूरी की जाएगी। अभी भी आप देखेंगे मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सारी टीमें यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं अभी इस वक्त। और समझिए स्थिति आखिरकार इतनी तनावपूर्ण बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये एक बड़ा गंभीर सवाल है कि परिवार यहाँ पर सिर्फ न्याय मांगने के लिए इकट्ठा हुआ था और लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। आप लोगों से क्या कुछ खतरा है क्या? कुछ हम लोग शांतिप्रिय लोग हैं, उत्तराखंड के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, बहुत शांतिप्रिय से। जब इनकी कल बात हो गई थी कि हम लोग बहुत शांतिप्रिय ढंग से अपना प्रोटेस्ट करेंगे, तो इन्होंने टोटल, आप चलिए हमारे साथ में, जहाँ जहाँ रास्ते हैं टोटल रास्ते बंद कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये लोग तो खुद ही चाहते हैं कि ये लोग भड़के। जब बंद, अगर रास्ता बंद होगा तो नेचुरली है कि कहीं ना कहीं जाम लगेगा। ये लोग खुद चाहते हैं इस प्रकार से बाउलन करना, नहीं तो मतलब ही नहीं है। जब पहले कल बात हो गई थी, हमारी कमल जानी जिसकी बात हो गई थी, वो संगठन के लोगों ने परमिशन ले ली थी। परमिशन सब कुछ है, आप देख रहे हैं उतनी जनता। आप देखो ना, पुलिस उस दिन कहाँ गई थी, या पुलिस जिस दिन यहाँ पर ऐसी घटना हुई है। आज बैरिकेड भी आप देख रहे हो है, 15 दिन हो गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर के एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। ये लोग खुद चाहते हैं वायलेंस हो, क्योंकि क्या जरूरत है। जब बात हो गई थी कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग शांति ढंग से बैठेंगे, तो ये करने की क्या जरूरत है? ये करने की जरूरत क्या है? आने नहीं दे रहे हैं, कहाँ आने दे रहे हैं? जब बैरिकेड का मतलब क्या होता है, आप खुद समझदार हैं, आप खुद देखिए ना। बैरिकेड का मतलब ये आधा पाधा आदमी तो वैसे ही चला जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं यार क्या पता किस प्रकार का वो है। तो स्थानीय लोगों के इन्वॉल्वमेंट नहीं होने दे रहे हैं इसमें? बिल्कुल नहीं होने दे रहे हैं। स्थानीय लोग आप देखिए ना, कितने लोग हैं यहाँ। जनकपुरी में 25% पहाड़ी रहता है इस विधानसभा के अंदर। तो आप देखिए कहाँ है वो, क्यों आने ही नहीं दे रहे लोगों को? प्रशासन या सरकार भी इन्वॉल्वमेंट ले चुकी है? सरकार इन्वॉल्वमेंट है, सरकार इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस प्रशासन कौन होता है? ये सारा सरकार का किया धरा है। पुलिस प्रशासन सरकार के इशारों पे चलता है। जी देखिए, हमारे साथ अभी और भी लोग हैं और आप देखेंगे उधर यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि दी जा रही है कमल ध्यानी को। उधर तस्वीरें दिखाएंगे आप समझिए वो समाज जो लगातार न्याय की यहाँ पर मांग कर रहा है। और मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है कि क्या आप अपने मंत्री का इस्तीफा लेंगी, तो वो कहती हैं इस तरह की छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, हम इस पर सुधार कर रहे हैं।
लेकिन क्या किसी की मौत एक सुधार के लिए होती है? दिल्ली में एक नहीं, दिल्ली में 2-2, 3-3 मौतें हो चुकी हैं गड्ढे में गिरकर, सीवर में गिरकर। मेरे पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस प्रकार दिल्ली के तमाम हिस्सों में इस प्रकार हॉल खुले हुए हैं, सीवर के मेन हॉल खुले हुए हैं। आज तैयारी देखिए आप जरा, इस पूरे एरिया को ऐसा बना दिया गया जैसे यहाँ पर आज परेड होने वाली है 26 जनवरी की। आज यहाँ पर स्वतंत्र या गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस तरह की तैयारी पुलिस प्रशासन की आज यहाँ पर है। कुछ और लोग मौजूद हैं। मैम, आप लोगों को आने में भी यहाँ पर कठिन सामना करना पड़ा है? बिल्कुल, अभी हो रही है। मैं तो अभी गई हूँ, टेबल तक हमारा नहीं आने देगा। बच्चे को श्रद्धांजलि देनी है, तभी भी टेबल नहीं आने देगा। पूरा ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल सही बात है कि ऐसे लग रहा है कि आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है कि जो है जगह जगह पुलिस खड़ी हो रखी है। यहाँ पर हम लोग आतंकवादी थोड़ी है, हम लोग एक समाज है और शांति प्रिय ढंग से जो है हम लोग यहाँ पर बच्चे को श्रद्धांजलि देने आए हैं, अपनी मांगों को लेके आए हैं कि सरकार जागे। लेकिन सरकार कभी नहीं जागती जब तक किसी के घर में कुछ भी घटना नहीं घटती है, तब भी नहीं जागती है सरकार। 2 दिन ये मामला रहता है, सरकार उसको शांत कराने की कोशिश करती है कि किसी तरह से बिल्कुल शांत हो जाए। जगह जगह पूरा बंद कर दिया गया, कोई आ ही नहीं पा रहा है यहाँ पर। हमारे लोग जगह जगह खड़े हैं। एक चीज जानना चाहूंगा, आप लोग लगातार 10 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तमाम मंचों पर आप लोग जा रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कहीं से उम्मीद कुछ जाग रही है आपको? कहीं से कोई उम्मीद नहीं जाग रही है। जब सरकार को वोट चाहिए तो सरकार हमारे घरों के अंदर तक आती है, हाथ जोड़ कर आती है। और आज उस बच्चे के घर में जो है सरकार नहीं गई है। कहाँ गई है रेखा गुप्ता? अभी कहाँ है वो? कौन सी जगह में है कि वो क्या उनको दिख नहीं रहा है घर का जवान बच्चा गया है? क्या हम उनकी जनता नहीं है? क्या वो हमारे लिए नहीं है? जो वो आना चाहिए उनको उनके पेरेंट्स के पास। जब तक आप लोग पीछे नहीं हटने वाले। इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत दुखद है कि इंसाफ के लिए उनके परिवार को आज रोड पर बैठना पड़ रहा है। ये सरकार की जिम्मेवारी थी कि सरकार खुद आकर उनसे बात करती, पर उसके बावजूद जो है वो उनके परिवार को बैठना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद है। और ये एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक सरकारी लापरवाही थी जिसके कारण उस कमल ध्यानी की मौत हुई। अब सरकार की मुख्य मांगे क्या, परिवार की मुख्य मांगे क्या है सरकार से? सबसे पहली और बड़ी मांग है कि परिवार के बच्चे को जो है वो न्याय मिलना चाहिए। उन गुप्ता बंधुओं को जिनकी जमानत हो गई, उनकी जमानत को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। दूसरी मांग है कि परिवार के किसी सदस्य को, क्योंकि कमल ध्यानी जो है वो परिवार का पेट पालता था और अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो परिवार के सदस्य के उनके भाई को जो है वो सरकार जो है सरकारी नौकरी दे। तीसरी मांग यह है कि उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि जो आगे का जीवन है उनके माँ बाप का, इस दुख से तो उनको कोई नहीं निकाल सकता, पर आगे का जो जीवन है वो कम से कम आराम से बीते। ने तो एक दुख बड़ा संदेश जारी करके ट्विटर पर डाल दिया कि भैया ऐसे ऐसे हो गया, हम तो इसमें है नहीं इन्वॉल्वमेंट, अधिकारी पर एक्शन लेंगे। कोई एक्शन हुआ अधिकारियों पर? मैं आपको यही बता रहा हूँ। अभी पीछे एक वीडियो आई थी, एक बेचारे किसी गरीब को उन्होंने जेल में बंद कर दिया, जिसके परिवार के लोग रो रहे थे। तो ये सरकार जो है लिपापोती पे लगी हुई है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को समझे। आज इस सरकार को 1 साल हो चुका है दिल्ली के अंदर, पर इनके पास एक भी ऐसा काम नहीं है जो उन्होंने दिल्ली वालों के लिए किया हो। हाँ, दिल्ली वालों की मौत का कारण जो है वो ये सरकार जरूर बन चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह है। अभी देखिए, दिल्ली का एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मैटर है। खास अगर यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड अगर पहले से बैरिकेड लगाता तो शायद आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा नहीं होते। दिल्ली जल बोर्ड की ये घोर लापरवाही है और जिस तरह से पुलिस ने जो है ये लोकेशन को ट्रैक करने में, रिस्पॉन्ड करने में काफ़ी टाइम लगाए हैं और पीड़ित परिवार को कई थानों के चक्कर काटते रहे, उसका कहीं ना कहीं जीता एक उदाहरण है कि पहले नोएडा में हुआ, फिर उसके बाद यहाँ जनकपुरी में हुआ और फिर रोहनी में हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो है दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कहीं भी अगर किसी भी एरिया में अगर कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पहले ही सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन जितनी जल्दी इन्होंने इस बैरिकेड को लगाने में अपनी तेजी दिखाई, अगर ये हादसा से पहले अगर यहाँ पे इस बैरिकेड करते तो शायद कमल की जान बचाई जा सकती थी। आज आप देख रहे हैं इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, जैसे यहाँ कोई टेररिस्ट का कोई यहाँ रेस्क्यू किया जा रहा हो। आखिर हम पहाड़ी समाज के लोग हैं, हम एक खाली यहाँ पे कोई मोमेंट प्रोटेस्ट करने नहीं आए, हम एक कॉन्डोलाइज, एक ट्रिब्यूट करने के लिए आए कि
जो दिवंगत आत्मा को जो है शोक संवेदनाएं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। हम पहाड़ी समाज के लोग हैं और हम जितने भी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पे चारों तरफ बैरिकेड लगा रखे हैं, हमारे लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर यही स्थिति है। मैं जरा एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं कैमरे में, वो तस्वीर देखिए और उस तस्वीर को देखकर आप सवाल पूछिएगा सरकार से, प्रशासन से, कि क्या किसी की भी मौत, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, क्या इसी प्रकार उसको जस्टिस मांगना पड़ेगा दिल्ली की सड़कों पर उतर के? और जब वो जस्टिस मांगने जाता तो पुलिस की घेराबंदी का सामना उसको करना पड़ेगा? क्या इसी पर हमारा देश अब टिक गया? यही हमारी देश की न्याय व्यवस्था रह गई? आप समझिए, तमाम आरोप लोगों को पकड़ा गया, लेकिन उसमें किसी भी बड़े अधिकारी पर आंच तक नहीं आई। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस साइट पर जाकर देखरेख करना, उस पर आंच तक नहीं आई। और यही कहने कहीं वजह है कि परिवार लगातार सड़कों पर उतर रहा है। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, तमाम लोगों से हमने बात की और हर तरह के पहलू पर हमने नज़र डालने का प्रयास किया। आप देखेंगे, तस्वीर दिखाइए ज़रा, किस प्रकार जो लोग हैं वो आज भी यहाँ पर कहीं ना कहीं न्याय मांगने के लिए एक साथ हैं। और सभी उत्तराखंड के समाज से जुड़े हुए विशेषकर जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखना होगा कि दिल्ली सरकार किस प्रकार इस परिवार की मदद करती है या सिर्फ बयानों में मदद करती हुई नजर आती है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी दीपांशु के साथ। आपकी इस खबर पर जो भी राय हो आप कमेंट जरूर करिएगा और एक पहाड़ी हैं तो खबर को शेयर भी जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।